बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतीउर रहमान और आज मैं आपको बताऊंगा एक ब्रांड के बारे में। चिल्तन प्योर ब्रांड का नाम है और हमने काफ़ी सुना इसका। आज हमारी कोशिश ये थी कि हम आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएं जो आप तक नहीं पहुंच सकी। तो आज मैं मौजूद हूं नजम साहब के साथ, जो कि मालिक हैं इस ब्रांड के और किस तरह से इन्हें चलाते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज इन्हें फेस करना पड़ी और ये सारी जर्नी जो थी वो कैसे अभी तक जारी है, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे पहुंचे और कहाँ पे पहुंचना है इन्होंने। तो यह सारी बातें हम इनसे पूछेंगे और ब्रांड्स के बारे में पूछेंगे कि क्या इनकी स्पेशलिटी जो है, इनकी जो अच्छी चीजें हैं वो क्या क्या है, क्योंकि सारी चीजें तो वैसे अच्छी हैं। आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है, किस बंदे के लिए क्या ज्यादा बेहतर है, आज सारी चीजें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि चिल्तन प्योर नाम जो है, सबसे पहले इस पे मैं बात करूंगा कि ये ब्रांड जो है वो आपने किस तरह से स्टार्ट किया और ये नाम आपने किस तरह से सोचा। जी, जो चिल्तन प्योर जो ब्रांड है वो चिल्तन, जैसे कि आपको पता ही है, बलूचिस्तान का एक मशहूर पहाड़ है। क्योंकि मेरा ताल्लुक क्वेटा से है, तो मेरा तो इरादा था कि जब मैं अपना काम शुरू करूं तो अपने शहर का, अपने एरिया का कोई ना कोई उसमें रंग होना चाहिए। तो रंग फिर यही था कि मैं नाम फिर मैंने ऐसा रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जिनको चिल्तन के बारे में नहीं भी पता, यानी चिल्तन जो कोई चिल्तन एक पहाड़ है, जिनको बारे में चिल्तन का नहीं भी पता, तो चिल्तन प्योर से वो पहाड़ भी मशहूर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरा पाकिस्तान हमें जानता है। हमारा जो ब्रांड है आपको पता ही है, ऑर्गेनिक नेचुरल एक हमारा ब्रांड है, जिसमें हमारे पास 600 प्लस अब इस वक्त प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो हमारे स्किन और फूड जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। स्किन की अगर आप बात करें तो उसमें जैसे क्रीम है, क्लिनजर्स हैं, स्क्रब्स हैं, लोशन है, इसके अलावा शैम्पू हैं, कंडीशनर्स हैं। फूड की अगर आप बात करें तो उसमें हमारे पास हर्बल टीज़ बहुत ज़्यादा है, मोरिंगा है, शहद में काफ़ी टाइप के 8 टाइप अक़साम के हमारे पास जो हनी शहद है वो हमारे पास है। और इसके अलावा डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं, अश्वगंधा टाइप चीज़ जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। इस टाइप के हमारे पास जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ऑनलाइन ज़्यादातर बिज़नेस हमारा ऑनलाइन है, 80% हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, 20% रिटेल में है। तो अपनी डोमेन में, अपनी रेंज के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये ब्रांड को स्टार्ट करने की कौन सी ऐसी वजह आपके सामने है कि हम सोचे कि यार नहीं, मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। ऐसे कि मैं तो देखिए, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने एफसी यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। तो इससे पहले जो मेरी कंपनी थी वो चिल्तन टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था आईटी सेक्टर में। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना इसको शिफ्ट किया जाए, कुछ और किया जाए। तो मैं नेचुरली मैं बड़ा ऑर्गेनिक देसी सा बंदा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं नेचुरल ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें करके देखता हूँ। शुरू में तो मेरे जो हल्के अहबाब में लोग थे, उन्होंने कहा कि इसकी तो मार्केट ही नहीं है, सबसे पहले तो आपको मार्केट बनानी पड़ेगी, तो बहुत मेहनत और मुश्किल काम है। तो मैंने कहा जी, मैं और दूसरा मैं यूनिक बंदा था, तो मुझे था कि मैं जब भी कोई काम करूँ डिफरेंट करूँ, आम लोगों से डिफरेंट हो, कोई यूनिक हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट में पहले हो ही ना, और उसकी मार्केट डेवलप की जाए, फिर उस प्रोडक्ट को लाया जाए। तो इसलिए फिर मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ऑर्गेनिक नेचुरल नज़र आया। उन दिनों में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बड़ी इसकी जो ना मार्केट ऐसा ऐसा डेवलप हो रही थी ऑर्गेनिक की। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े सही टाइम पे जो अपना ब्रांड स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद आपको पता है फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया। तो कोविड के दिनों में तो इसकी मार्केट 200 नहीं 500 प्लस हुई है इसकी, यानी इतनी ज़्यादा इसकी मार्केट डेवलप हुआ है। क्योंकि आप देखें ना, कोरोना से अभी तक आपको बचाने वाला कौन था? ऑर्गेनिक ही था। अच्छा, कोरोना में एक और भी बड़ा था कि लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो था वो बिल्कुल एंड हो गया था। आप बता रहे हैं माशाल्लाह मेरा 500 प्लस चला गया। देखिए, इसकी मार्केट डेवलप हो गई ना। कोविड जब आया, कोरोना आया, तो लोगों ने सिर्फ ऑर्गेनिक ही ढूंढा है। वही लोग मतलब कलवंजी के पीछे पड़ गए, वही लोगों ने देसी घी खाना शुरू कर दिया, वही लोगों ने मोरिंगा जो है उसकी तरफ आ गए कि केमिकल से लोग निकल आए थे। क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी थी। इम्यूनिटी बिल्ड तब होगी जब आप नेचुरल देसी खाली चीज़ें खाएंगे। वही लोगों ने ड्राई फ्रूट्स का जो है वो जो मिकदार वो बढ़ा दी, उसको खाना शुरू कर गए। तो जिसकी वजह से इसकी मार्केट बड़ी अच्छी डेवलप हुई, स्पाइसेस की तरफ लोग ज़्यादा आ गए थे। इसलिए पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसे हुआ है। अभी भी अगर हम कोविड से बचे हुए और हम यहाँ सही सलामत और जिंदा बैठे हुए, तो हम ऑर्गेनिक इम्यूनिटी की वजह से, हमारी इम्यूनिटी तभी बिल्ड होती है जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अभी आप देखना पूरी दुनिया में कोविड कितना फैला, पाकिस्तान में कम था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारा किसी ना किसी गांव से, किसी ना किसी शहर से कोई ना कोई राब्ता है। अभी भी आप घर में चले जाएं तो कोई ना कोई चीज़ हमारे घर में देसी नेचुरल पड़ी होगी, जो हमारी जो पेरेंट्स है। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। हमारे लोग कहते हैं क्यों, मुझे लोग कहते हैं यार कोविड यहाँ क्यों नहीं फैला? आप ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है, आप बताएं इसके मुतालिक। तो मैं कहता हूँ हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। कौन कहता है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, हमारा फूड नहीं अच्छा? हमारा फूड बहुत अच्छा है। यूरोपियन गोरों से हमारा फूड बहुत अच्छा है। आधी चीज़ें हमारे घर में से देसी पड़ी होंगी, हम जिसको कंज्यूम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत भी है कि ऑर्गेनिक में, नेचुरल में पाकिस्तान का नाम भी आता है। और जैसे कि अगर आप मोरिंगा की बात करें, इसकी जो स्पीशी है ना, उसको कहते हैं मोरिंगा ओलिफेरा, वो दुनिया की बेस्ट होती पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हम काम कर रहे हैं और हम कामयाबी मिली है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपकी फील्ड अलग थी, तो इस फील्ड में आपका आना किस तरह से हुआ?
ये मैंने बताया ना कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था अपनी फील्ड से रिलेटेड। मैंने डिग्री तो कर ली थी सॉफ्ट इंजीनियरिंग, लेकिन देखिए मैंने उसका फ्लेवर भी ऐड किया। सॉफ्ट इंजीनियरिंग ये नहीं कि मैंने आईटी में गया और मैंने बिल्कुल स्विच करके मैं इस तरफ आ गया। अभी भी मेरा 80% बिजनेस ऑनलाइन है। तो वो जो आईटी का जो मेरा बैकग्राउंड था ना, जो फर्दर मैंने जो कोडिंग और जो सॉफ्टवेयर बनाना और वेब डेवलपमेंट जो थी, उसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, ऑफकोर्स एक आईटी का बंदे उसको अच्छा रन कर सकता है। वेबसाइट हमने अपनी खुद बनाई, जो मैंने अपना ईआरपी बनाया वो हमारी कंपनी ने मिलकर, अपनी टीम ने, मैंने खुद इन्वॉल्व होकर उससे हमने बनाया। तो आईटी को मैंने ऐड तो किया हुआ है, लेकिन वो क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, तो मैं लोगों को वेबसाइट्स बना के देते थे। मैंने पहले 1.5 साल आई थिंक वो आईटी कंपनी चलाई है। लोगों को वेबसाइट बना के देते थे, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर प्लगइन्स बना के लोगों को दे रहे थे, लेकिन मेरा बस नहीं इंटरेस्ट हो रहा था। इसी वजह से फिर आपने तब मैं इन दोनों में फिर सर कासिम अली शाह साहब से मिला। तो उनको मैंने बताया कि मैं जो है ना काम जो है, मतलब मैंने कहा मेरा डेवलप नहीं हो रहा और क्या। उनका जी आपका फिर समझें आपका मतलब का काम नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे पता चलता है कि ये मेरे मतलब का काम है, ये मेरे मतलब का काम नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो आपका पैशन होता है ना, जो आपका शौक होता है, वो आपको थकाता नहीं है। आप कोई ऐसा काम है जो आप 24 आवर्स भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये काम है, ये आप 24 आवर्स कर सकते हैं, कोई ऐसा एक काम। तो मैं उन दिनों में ना ये हर्बल चीज़ों को बड़ा पढ़ता रहता था। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाद में क्या करते हैं, ऑफिस के बाद क्या करते हैं, तो मैंने कहा जी मैं इन चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। उनका यही आपका पैशन है, ये चीज़ है, इसी में कुछ काम करो। तो मैंने कहा जी इसकी तो ना मार्केट है ना कोई चीज़ है, मुझे खुद भी नहीं इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो उसने कहा आप पढ़े, मार्केट नहीं तो मार्केट बना दें आप, रास्ता ना हो तो रास्ता बनाना पड़ जाता है आपका। तो वो ये सारी चीज़ें, तो फिर मुझे था कि चलो मैं इसकी मार्केट डेवलप करता हूँ। तो इसे करते करते फिर आए। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट है। ये मैं शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इससे अर्निंग आती है, पैसे मैं कमाता हूँ। ऑफकोर्स पैसा भी इंसान को ज़रूरत होता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए, लेकिन ज़्यादा मेरा ये पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा शौक है इसमें। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त आपकी मौसम के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपने बताया कि चेंज होती रहती हैं, तो इस वक्त इस मौसम के लिहाज से कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी हैं जो इस वक्त हॉट लाइन पर है? जी देखें, मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है, अगर आप स्किन की बात करें तो उसमें एलोवेरा इस सीज़न में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑयल्स की जो ऑयल्स है, तेल, आपको पता है ड्राइनेस, खुश्की आ जाती है, तो जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल इस सीज़न में बहुत ज़्यादा चलता है, खोपरे का तेल जिसको आप कहते हैं। इसी तरह अगर आप फूड की तरफ आ जाए तो फूड में हमारे देसी घी की जो है डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा जो चाय है, जिसमें हमारी कोयटा दूध पत्ती सबसे ज़्यादा चलने वाली चाय है, फिर साथ ग्रीन टी की भी सेल शुरू हो जाती है। फिर हिबिस्कस एक टी आती है, वो भी, और कश्मीरी पिंक टी, जो पिंक टी कश्मीरी आप उसे कहते हैं, उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये, और शहद का तो वैसे भी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हमेशा ही होती है, लेकिन सर्दियों में और ज़्यादा, क्योंकि लोग उसे। अच्छा शहद के बारे में कहते हैं लोग, अगर डिफरेंट ब्रांड से मिल भी जाता है तो वो उस तरह का नहीं होता जिस तरह का होना चाहिए। तो आपके पास जो शहद मौजूद है, क्या वो उसकी क्वालिटी इस तरह की है, अच्छी क्वालिटी के, बाकी कोई अगर एक दफ़ा ले तो बाद में कहे कि यार इसको रेफर करें कि दोबारा से इनसे लें? देखिए उसकी चीज़ ऐसी होती है कि जो भी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम शहद लें, कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रांड ठीक है कौन सा नहीं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि थोड़ी उसकी सर्टिफिकेशन चीज़ें चेक कर लिया करें। तो चिल्तन प्योर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ISO 9001 सर्टिफाइड है, यानी कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ISO 9001 एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो कि उन ब्रांड्स को दी जाती है जो इंटरनेशनल लेवल पे पैकिंग, ब्रांडिंग और क्वालिटी पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल की जो क्वालिटी थे। यानी नेस्ले, यूनिलीवर की जो क्वालिटी है वही हमारी क्वालिटी है। उनके पास भी ISO 9001 है, हमारे पास भी 9001 है। फर्स्ट होता है। दूसरे होता है कि आपको लोकल बॉडी की भी होनी चाहिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी का हमारे पास लाइसेंस है, उनकी बाकायदा टीम आती है, चेक करती है। तो क्वालिटी में, इन चीज़ों में तो हम कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम करना चाहें भी तो ये बॉडीज़ हमें नहीं करना देंगी, ठीक है ना। तो ये आप जब भी किसी कंपनी से लें तो कोशिश करें उनकी कोई सर्टिफिकेशन, अगर वो कोई बैच नंबर चीज़ें, उन्होंने अपना लाइसेंस नंबर प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है। और दूसरा आप प्रोडक्ट की देखें कि उसकी एक्सपायरी कितनी है, बैच नंबर है, इस तरह चीज़ों से ब्रांडिंग से आपको ब्रांड का पता चल जाएगा। अच्छा ये तो हो गया ब्रांड वाइज। आपने खुद कैसे चेक करेंगे, अक्सर जो है मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि जो खालिश शहद होता है ना वो जमता नहीं है। हालांकि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, जमना जो नेचुरल प्रोसेस है। तो लोग क्या करते हैं कि जो शहद अगर जम जाए ना, क्रिस्टल हो, जो कहते हैं इसमें चीनी है, ये बिल्कुल गलत है। जो प्योर शहद होता है वो जमता है। इवन के छत्ते पे भी सर्दियों में भी अगर आप जाके शहद उतारें तो जमा हुआ निकलता है। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमारा भी शहद जम जाता है तो लोग हमें कहते हैं कि जी देखें इसमें तो चीनी है। तो मैं कहता हूँ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ें, ये नेचुरल प्रोसेस। अच्छा बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस भी बनाई है और बड़े नामी लोगों ने बनाई है कि जी जो असली शहद होता है वो जमता नहीं। ये समझ नहीं आया कि उनको कभी मेरे सामने आप लेके आ जाए, मैं उनसे बात करूँ। आप उसको छोड़ दें, आप वैसे लिखेंगे, गूगल पे जाकर आप लिखेंगे हनी क्रिस्टलाइजेशन, आपने ये कीवर्ड लिखना है। जो भी मुझे सुनने वाला है इसी वक्त गूगल पे जाएं और लिखें हनी क्रिस्टलाइजेशन को कहते हैं। उसके बारे में देखें जो इंटरनेशनल रिसर्च क्या कह रही है। पहले ऊपर गूगल पे पहले ही जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करके देखें दुनिया के जो बड़े हनी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ये नेचुरल होता है। आप अगर उन पर भी यकीन नहीं है, आप अपने गांव में चले जाइए, जहाँ पे सर्दियों में भी दिसंबर में आप बड़ी अच्छी ठंड हो जाएगी, तो आपने देखना है कहाँ पे शहद है। डायरेक्ट आपने छत्ते से उतारना है उसको। जब आप उसके छत्ते को तोड़ेंगे देखेंगे अंदर शहद जमा होगा।
तो जो प्योर होता है वो जम जाता है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, अच्छा आप कहेंगे जो नहीं जम रहा वो क्या कर रहे हैं, वो उसको फिर बॉयल करते हैं। अच्छा, उसका एक और तरीका, आप चाहते हैं कि चीज़ ना जमे, तो उसका तरीका ये कि आपने शहद को बॉयल कर देना होता है। अब हम अपने शहद को बॉयल नहीं करते, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हम इसलिए नहीं करते, उसके अंदर न्यूट्रिशन डेड हो जाती है, उसमें जो वाइटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हीट से डेड हो जाती हैं। तो फ़ायदा क्या, आप शहद नहीं खा रहे, समझे फिर आप चीनी खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ा सा लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, थोड़ा बहुत, आज को गूगल के ज़माने, इंटरनेट का दौर है, आप जाके गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियोस, हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाती है, आप उनको पढ़ें, देखें, लेकिन ऑथेंटिक लोगों को फॉलो करें, हर दूसरे बंदे को ना फॉलो करें जिसको कोई नॉलेज ही नहीं, किसी चीज़ का पता ही नहीं है। उन्होंने यहाँ से एक कंटेंट पकड़ा, अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान में, ऑन वर्ड्स में करके उसको भी चला दिया, व्यूवरशिप तो आ जाती है। लेकिन आप ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, या कोई ऐसे लोग हों जो ऑथेंटिक लोग हों, उनको अगर आप पढ़ें, उनको देखें, तो वो आपको बताएंगे कि असल चीज़ की। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि आजकल हमारे खासतौर पे नौजवान जो है, लड़के लड़कियां, वो बड़े इस तरफ माइल हैं खूबसूरती की तरफ, रंग सफेद होना चाहिए और मुंह पर पिंपल्स कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपकी कौन सी प्रोडक्ट एक ऐसी है जो कि उन लोगों के लिए परफेक्ट हो? जी देखिए, जहाँ तक बात है वाइटनिंग के ना, उसके तो हमारी जो चिल्तन प्योर कंपनी, हम तो बड़े अगेंस्ट हैं वाइटनिंग के। हम चाहते हैं यार, जो अल्लाह ने आपको जो रंग दिया है, और वेट लॉस के भी हम बड़े खिलाफ है। लोग कह रहे हैं वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं, ये कर दें, वो कर दें, रंग गोरा कर दें। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, कुछ आपको बड़े बड़े मशहूर कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो गोरा, उसके कहने के ऊपर उन्होंने बड़ा मार्केट को कैश किया है। हम ना लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। लेकिन जो अल्लाह ने आपको जिस रंग में, जिस वज़न में, जिस शक्ल सूरत में बनाया, वो बड़ा खूबसूरत बनाया है। सबसे बड़ा जो बनाने वाली ज़ात अल्लाह है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसमें कि अल्लाह ने जिस तरह आपको डिज़ाइन किया, आप कहते हैं नहीं, मैंने, अल्लाह आपको डिज़ाइनिंग पसंद नहीं है, मैंने अपनी डिज़ाइनिंग खुद करनी है। हाँ, आप साफ़ सुथरे रहें, नीट एंड क्लीन रहें, थोड़ी अपनी स्किन के ऊपर हल्के फुल्के काम करें, लेकिन प्रॉपर वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाना, इस तरह की चीज़ें, मैं इसके बड़े जो है अगेंस्ट हूँ। इसके ये अगर कोई ऐसा बंदा करता है तो ये इसकी गारंटी है कि बंदा कॉम्प्लेक्स का शिकार है। इसमें नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये होता है कि वो केमिकल बेस्ड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, आगे जाके आपको बड़े नुकसान देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्शन को ये लोग फेयर कैसे करते हैं। हमारी स्किन होती है ना, ये मेलानिन होता है। मेलानिन क्या आता है, आपकी स्किन को अगर जिसकी स्किन डार्क हो जाता है तो उसमें मेलानिन ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं कि वो स्टेरॉइड के थ्रू उसको कम करते हैं। फर्स्ट, दूसरी जो क्रीम्स आते हैं वो क्या करती है, वो आपकी स्किन की लेयर उतार देती है। हमारी स्किन की काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं। जब आप वो क्रीम लगाते हैं तो आपकी एक स्किन की एक लेयर उतर जाती है, फिर दूसरी उतर जाती है, तीसरी उतर जाती है। एक टाइम आता है कि आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आपकी वेन्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनमें होता क्या, उनमें लेड और मरकरी होता है। लेड, मरकरी, ये मतलब एक जो कंपाउंड है, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इससे स्किन कैंसर होता है। लोग बस ये देख रहे हैं कि उनकी स्किन पतली हो रही है, रंग गोरा हो रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म में उसका कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अब जैसे ब्रांड्स का नाम ही लेना चाहिए, एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, उसने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया, ठीक है, वो समथिंग चला गया, मैं नाम लेना ऐसे मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम चेंज कर दिया, ग्लो एंड समथिंग कर दिया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। यूरोप में तो अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर वाइटनिंग वर्ड लिखा है वो बिल्कुल बैन है। इवन कि फेसबुक के ऊपर भी आप एक पोस्ट करके देखें, आप एक प्रोडक्ट लगाएं और कोई वाइटनिंग का टेस्ट कर लें, उसको सोशल मीडिया पे लगाएं, तो या फेसबुक को डिलीट कर देगा या आपका अकाउंट जो है उसमें डाल देगा, सस्पिशियस में डाल देगा। तो इवन कि सोशल मीडिया भी प्रमोट नहीं कर रहा, दुनिया में वाइटनिंग प्रोडक्ट को बड़ा माइंड किया जाता है। और बाहर अगर आप कंट्रीज़ में वाइटनिंग प्रोडक्ट आप सेल करें तो वो आपको सू कर देते हैं। वाइटिंग का तो मतलब वाइट होता है ना, वो कहेंगे ठीक है, कोई प्रोडक्ट, दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो आपको वाइट कर सके। तो ये इस कीवर्ड, इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को जो हम कैश करते हैं, तो उसकी हमारी कंपनी बड़ी उसके अगेंस्ट है। हाँ, ग्लोइंग कर सकते हैं, आपकी स्किन में ग्लो आ सकती है, एक शाइन आ सकता है, वो इज समथिंग एल्स। वाइटनिंग इज समथिंग एल्स। वाइटनिंग इज गोरा है, ग्लो इज मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है कुछ बेहतर हो जाता है, कुछ स्किन में ग्लो ले आता है। तो उसके लिए एक नेचुरल जो कंपाउंड होता है उसको कहते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक नेचुरल होता है, ये कुछ ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो उसका इफेक्टिव है, लेकिन उसका रिजल्ट भी काफ़ी 5-6 महीने के बाद आता है। और ये आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो ऑर्गेनिक नेचुरल होते हैं उनका रिजल्ट में आने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो होते लाइफ टाइम के लिए। केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आपने अभी लगाए, इसी टाइम रिजल्ट आ और आप कहेंगे बड़ा शानदार है, लेकिन जिस चीज़ ने जितनी जल्दी आपको रिजल्ट दिया है ना, उतना ज़्यादा नुकसानदेह। तो ऑर्गेनिक का रिजल्ट थोड़ा सा अरसे के बाद आता है। आप सिंपल अच्छे से मॉइस्चराइजर्स लगाएं, आप जो हल्दी का पेस्ट होता है उसको आप अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी, जैसे उपटन बनता है, नेचुरल बनता है, तो उसमें हल्दी और संदल ही डलता है। तो इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुरुला एक ऑयल आता है, नॉन स्टिकी ऑयल होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोनिक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको आप यूज़ करते हैं। मेंडेलिक एक इंग्रेडिएंट है, उसके सीरम्स बनते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स इनको आप यूज़ करें। कुकम्बर के कुछ एक्सट्रैक्ट, खीरे के बने हुए कुछ चीज़ें आती है, डार्क सर्कल्स के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। आप एक्नी पे बात कर रहे थे, एक्नी के लिए टी ट्री एक ऑयल होता है, वो एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा एक्नी के लिए प्रोडक्ट होगा जिसमें टी ट्री ना हो। अगर टी ट्री नहीं तो एक्नी के लिए बन ही नहीं सकता। वो इजीली मिल जाता है, वो जी इजीली अवेलेबल मार्केट में, हमारे चिल्तन प्योर का भी है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनका अवेलेबल, आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जिस तरह से बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है दूसरे ब्रांड से, जब आपने स्टार्ट किया और अब तक आपको फिर वो कंपटीशन नजर आया है, लोग आपको पीछे करें ना कर, और क्या क्या मुश्किलात आपके सामने हैं? देखिए जब बिज़नेस स्टार्ट किया, देखो जो शुरू में तो बहुत बड़ी मुश्किलें आई थी। अब तो मैंने मार्केट डेवलप कर दिया, अब तो नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि मैंने रास्ता उनके लिए बना दिया है। शुरू में मसला ये था कि हमें सर्टिफिकेशंस नहीं मिल रही थी, हम ऑर्गेनिक को लेके घूमता रहता था मैं सारा दिन कंपनी के डिफरेंट गवर्नमेंट की बॉडीज़ के पास। अब महकमों के नाम लेना अच्छा नहीं होता, तो वो कहता जी हम आप तो हमारे अंडर में आते नहीं, आप इस डिपार्टमेंट के पास जाएँ, उसके पास जाता था वो कहता जी आप तो हमारे पास आते नहीं है। बहुत से डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनिक का नहीं पता, तो मैं कहता जी मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो कहते ये क्या होता है। मतलब हर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी, उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। तो बाद में जाके बड़ी मुश्किलों से फिर हमने एक डिपार्टमेंट को हमने एग्री किया कि आप कोई तो हमें इसकी सर्टिफिकेशन, और मैं शायद दुनिया में कि पाकिस्तान का हमें पहला ब्रांड हो गया जो हम खुद सर्टिफिकेशन हमें चाहिए, गवर्नमेंट हमें दे नहीं रहा, हम कहते नहीं आप हमें दें, ताकि लोग हम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, लोग कैसे कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे खुद पढ़ना पड़ा, फिर मैंने बाहर से जो है ना अरोमा थेरेपी की सर्टिफिकेशन ली, तब जाके मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड हुआ। देखिए लोग ऐसे आप पे ट्रस्ट नहीं करते, जैसे डॉक्टर होता है तो लोग कहते हैं कि आपको इसका डिग्री है, क्या वाकई एमबीबीएस डॉक्टर है। तो ऑर्गेनिक में भी जो आता है तो लोग पूछते हैं कि आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं, तो क्या उसकी कहाँ सर्टिफिकेशन। अगर आप ऑयल्स बनाते हैं एसेंशियल ऑयल्स, तो उसको अरोमा थेरेपिस्ट कहा जाता है, तो कहेंगे जी अरोमा थेरेपी की सर्टिफिकेशन क्या, डिग्री क्या। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों से लिया करते, तो नहीं मिली तो फिर हमने बाहर से ले ली, फिर हमने सोशल मीडिया पर भी लगाया कि मैंने कहाँ से सर्टिफिकेशन ली, तो अब लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन से लोग अब ले रहे हैं। तो एक रास्ता मैंने डेवलप कर दिया उसका। फर्स्ट मुश्किलें आप पूछ रही थी, मुश्किलें एक तो ये बड़ी मुश्किल थी, दूसरी थी कि जो ऑर्गेनिक फूड को जो प्रोसेस किया जाता है इसकी मशीनरी नहीं थी। अब एसेंशियल ऑयल जब हमने तेल बनाना तो तेल एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड होता है, तो वो किसी को मशीनरी नहीं थी। तो हमने बैठ के, जो वेल्डिंग वाले लोग होते हैं, मैंने उसको बैठ के उनको मशीनें बनवाई हैं कि ये ऐसे एक्सट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इसका पंप लगता है, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिक होता है, यहाँ पे इसका इतना प्रेशर गेज है। वो मैं सारा करके 6 महीने मुझे लगे। मैं 6 महीने मैं रेगुलर वो वेल्डिंग वाले के पास जाके शाम को बैठता था, उसको मतलब यहाँ पे आपने वेल्ड करना है, ये करना है। वो एक बड़ा टफ था, क्योंकि मेरा ऑफिस भी था और शाम को जाके वेल्डिंग वाले से दोस्ती भी करनी होती थी, तो वो एक बड़ा टफ मेरे लिए टाइम था। लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो टीम इतनी बड़ी हो गई है, 250-300 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो काम कर रहे हैं, तो अब टीम बहुत बड़ी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सारे काम वो कर रहे होते हैं, मैं उनको बस एक मतलब उनको लीडर हूँ, मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ कि मार्केटिंग कैसे लेके जाना है, ब्रांडिंग कैसे लेके जाना है, प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करना है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं इन सब की पैकेजिंग हमारी अपनी है, ये कोई मार्केट से लेके नहीं किए गए। तो इनकी डाई बनवाना, इनके मोल्ड्स बनवाना कि क्या चीज़ कितने में होना चाहिए, फिर फूड ग्रेड मटेरियल ढूंढना। जो ये प्लास्टिक की पैकिंग होती है इसमें 2 ग्रेड्स आते हैं, एक आम कमर्शियल होता है और एक आता है फूड ग्रेड। तो क्योंकि हमारे फूड थे तो वो बंदे को ढूंढना, तो ये बड़े मसले मसाइल थे। इवन पैकिंग के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये प्लास्टिक का दाना होता है, उसमें फूड ग्रेड होता है, तो वो अरेंज करवाना। फिर मोल्ड वाला जो होता है वो उसका डिज़ाइन बनाता है, जो बोतल निकाल के देता है वो एक अलग होते हैं। फिर स्टिकर वाला बंदा ढूंढा कि स्टिकर कहाँ से होते हैं, फिर उसकी जो सील होती है, सील की कंपनी अलग होती है जो सिर्फ सील्स बनाती हैं, उनको अंदर ढूंढना। फिर इनकी जो कैप्स, जैसे आप इसके देख रहे हैं मोरिंगा, इसकी एल्यूमिनियम की कैप है, तो फिर ये अलग कंपनी है। यानी कि ये इस वक्त जो आपके सामने ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ना, तकरीबन कोई 15-20 कंपनीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। यानी एक कंपनी जो इसका स्टिकर बना रही है, एक जो जिसको दाना लेके आ रही है, दूसरा जो इसका मोल्ड बना रही है, तीसरा जो इसके फ्रेम को निकाल रही है, इसकी सील वाली एक अलग कंपनी है, कैप वाली एक अलग कंपनी है, जिसके थ्रू ये फिल होता है पाउडर, वो एक अलग कंपनी से आती है। फिर जो स्टिकर लगता है, ये मशीन से लगता है, वो एक अलग कंपनी ढूंढी कि स्टिकर कैसे लगता है। यानी कि सारा कुछ अब तक जो भी है सब कुछ आपने खुद ही बनवाया है, सारा कुछ कॉपी किसी का कुछ नहीं किया। मुझे बात बताएं कि नेशनल टीवी के रेफरेंस से अगर कोई आता है तो आप उसे कितने % उसे आप जो है वो रिलैक्सेशन देंगे? देखें, नेशनल टीवी अगर कोई भी ये हमारी वीडियो देख रहा है तो आपने क्या करना है, जो ये वीडियो का लिंक है ये हमारी जो टीम है उसको भेजना है फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे उस पर आप ये इंटरव्यू भेजें और आगे वो देख लेंगे। ज़ाहिर सी बात है हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो 15-15% हम डिस्काउंट दे देंगे। अमूमन जो है डिस्काउंट हम 10% का देते हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लगे आप लोगों की टीम और आपका सब कुछ, तो आपको 15 यानी 15% का हम डिस्काउंट दे देंगे। आप जस्ट ये वीडियो जो हमारी आप मेरी टीम को भेजें, वो समझ जाएंगे कि आप डिस्काउंट चाहिए तो वो आपको फिर डिस्काउंट दे देंगे। नहीं जी, जितने दोस्त देख रहे हैं कुछ चीज़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आप लोगों को रेफर करूँगा, ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। और आज के दौर में अगर ऑर्गेनिकली आप देखा जाए तो आप चिल्ड्रन प्योर पर भरोसा कर सकते हैं, और उसकी वजह ये है कि सब कुछ जो है इनका ओरिजिनल है। और मैं आपको पता है कि मैं वो चीज़ नहीं बताता जिस पर मुझे एतमाद ना हो, इस पर मुझे एतमाद था, तो मैंने सोचा कि आप तक भी वो बात पहुंचानी चाहिए। और अगर आपको यहाँ से कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप ये हमारी वीडियो का लिंक इन्हें भेज सकते हैं, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मतीर मां की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।